नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। अब ये जब उन्होंने शेर लिखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग में समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के आज के मुखिया अखिलेश यादव रहे होंगे। लेकिन देखिए, कई बार जो है कवि और शायर जो है जो बातें कहते हैं वो एक भविष्य दृष्टा की तरह होती है, बहुत लंबे समय तक वो प्रासंगिक बनी रहती है। और मैं इस अपने कार्यक्रम में बहुत बार जो है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को कोट करता हूँ, उनका उद्धरण देता हूँ, उनकी कविताओं का, उनके लिखे का। आज ये उद्धरण क्यों दे रहा हूँ? अब आप देखिए कि परसेप्शन कैसे धारणाएं कैसे बनती हैं। और धारणाएं, मैं कहता हूं कि, और आप भी जानते होंगे कि हमेशा सच पर आधारित नहीं होती। धारणाएं जो हैं वो कल्पना पर आधारित ज़्यादा होती हैं या किसी एजेंडे के आधार पर आधारित होती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो एक आम धारणा है कि समाजवादी पार्टी भाजपा की कट्टर विरोधी है और बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है। ये एक परसेप्शन बना दिया गया है और ऐसा मानने वाले लोगों की कमी नहीं है और उनके पास अपने तर्क हैं, अपने उदाहरण हैं। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? सच्चाई आधी जो होती है वो झूठ से ज़्यादा खतरनाक होती है। तो सवाल है कि ये क्या पूरी तरह से सच है? ये सही है कि मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। ये भी सच है कि मुलायम सिंह यादव 2003 में उनकी जो सरकार बनी वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। लेकिन मायावती ने जब सरकार बनाई तो खुला समर्थन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे का किया, उसमें कहीं छिपी हुई बात नहीं थी। लेकिन 2003 में मायावती की सरकार गिराकर उनकी पार्टी को तोड़ने में सबसे ज़्यादा मदद की तो भारतीय जनता पार्टी ने। आपने इस तरह का उदाहरण इससे पहले कभी नहीं सुना होगा कि कोई नई सरकार सत्ता में आए और पुरानी सरकार और अपने सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर रखे। केसरीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष थे जब भाजपा और बसपा की मिलीजुली सरकार थी। जब मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाई तो उनको हटाया नहीं, अपना स्पीकर नहीं बनाया, क्योंकि केसरीनाथ त्रिपाठी ने मदद की जिन लोगों को बसपा से तोड़कर सपा में शामिल कराया गया था उनकी सदस्यता बचाने में। ये उन्हीं का दिया हुआ फैसला था स्पीकर के रूप में जो स्टैंड किया सुप्रीम कोर्ट तक। और ये काम केसरीनाथ त्रिपाठी के अलावा और कोई स्पीकर कर नहीं सकता था, ये मुलायम सिंह यादव को मालूम था। अन्यथा सारे के सारे जो दल बदलू थे उनकी सदस्यता चली जाती। लेकिन वो भी बड़ा एक विचित्र फैसला था जिसमें केसरीनाथ त्रिपाठी के इस दावे को मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी पार्टी में या लेजिस्लेचर पार्टी में स्प्लिट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो बसपा से जो टूट कर आए वो एक किश्त में नहीं आए, एक साथ नहीं आए, तो वो दल बदल के लिए जो आवश्यक संख्या होती है उसको पूरी नहीं करते थे। लेकिन ये तो अतीत की बात हो गई। उस समय भाजपा ने समर्थन किया मुलायम सिंह यादव का। आज तक किसी भाजपाई को मुझे नहीं लगता समझ में आया कि वो सरकार भाजपा ने क्यों गिराई और मुलायम सिंह की सरकार क्यों बनाई। एक बात कही जाती है भाजपा के अंदरूनी सर्कल्स में, वो ये कि 2004 का लोकसभा चुनाव आने वाला था और 2002 में सत्ता से बाहर हो चुकी थी बीजेपी। ऐसे में भाजपा को लग रहा था कि 2004 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उसकी हालत और ख़राब होने वाली है, तो मुलायम सिंह यादव लोकसभा चुनाव में उनकी मदद करेंगे, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन मुलायम सिंह ने आज तक कोई आश्वासन कभी पूरा किया हो इसका कोई उदाहरण नहीं। लेकिन भाजपा के लोग भोले थे या नासमझ थे, फैसला आपका। अगर ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया था और मान लिया था भाजपा के नेताओं ने तो आप समझ लीजिए इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी भाजपा की ओर से प्रमोद महाजन ने। उस समय वो रणनीतिकार थे भाजपा के। तो एक उदाहरण तो ये है।
अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो दो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, एक समय बीच में 20-25 साल, लगभग 30 साल तक ऐसा दौर रहा जब सपा और बसपा प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। अब भाजपा और सपा है, और ख़ास तौर से 2014 के बाद से और 2017 से लगातार 8 साल से दोनों में सत्ता के लिए संघर्ष है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर बीजेपी को हरा दे तो सत्ता हमारे पास आ जाएगी। अब सीन से, मतलब सत्ता की दौड़ के सीन से बसपा बाहर हो गई है। अब उसकी स्थिति ऐसी भी नहीं रह गई है कि वो संघर्ष को तिकोना बना पाए, ट्रायंगुलर बना पाए। कुछ अलग अलग क्षेत्रों में छोड़ दीजिए, कुछ जिलों में या कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात अलग है, पूरे प्रदेश के स्तर पर ऐसी स्थिति बसपा की नहीं रह गई। तो सीधी लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में है। लेकिन समाजवादी पार्टी के कितने लोगों का कितना फ़ायदा भाजपा की वजह से हुआ? मुलायम सिंह यादव के परिवार के खिलाफ जो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस था, जो कांग्रेस के समय दायर हुआ था, वो ख़त्म हुआ भाजपा की सरकार के समय। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिला भाजपा की सरकार से। उसके अलावा शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव का क्या क्या फ़ायदा हुआ, जो भी हुआ वो भाजपा की सरकार के दौरान हुआ। दो बातें सिर्फ याद रखिए, रिवर फ्रंट घोटाला और उसके अलावा नोएडा में ज़मीन का बड़ा घोटाला, जिसमें यादव सिंह मुख्य अभियुक्त था। नूतन ठाकुर की रिट पर जो है मुकदमा शुरू हुआ, और ये मुकदमा हाई कोर्ट ने यादव सिंह को सज़ा सुनाई और ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के जज आश्चर्यचकित थे, और उस समय याद रखिए कि सरकार जो है अखिलेश यादव की थी, मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि ये आरोपी के पक्ष में राज्य सरकार क्यों खड़ी है। आरोपी का बचाव करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। उस मामले का क्या हुआ आपने कुछ नहीं सुना होगा। उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, ये उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। अगर नहीं कोई जानता तो राजनीतिक लोग नहीं जानते या नहीं जानने का स्वांग करते हैं। तो अब सवाल यह है कि मैं ये सब बातें आज क्यों कर रहा हूँ। संदर्भ क्या है? संदर्भ एक छोटी सी बात है, एक चिट्ठी। समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कि हमारे नेता अखिलेश यादव की सुरक्षा के लिए एनएसजी गार्ड तैयार हो, एनएसजी की सुरक्षा उनको प्रदान की जाए। और ये भी आपको पता होगा कि अखिलेश यादव को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। अब उन्हें एनएसजी की सिक्योरिटी चाहिए। क्यों? नेताओं के बारे में समझ लीजिए, ये केवल अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी नेताओं की, सभी पार्टियों के। सिक्योरिटी जो मिलती है, सुरक्षा जो मिलती है, वो उनके लिए जान बचाने का मुद्दा नहीं है, उनके लिए स्टेटस सिंबल है। किस कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है और उसमें किस तरह के अर्धसैनिक बल तैनात हैं, इससे तय होता है कि नेता का रुतबा क्या है, उसकी हैसियत क्या है। अब एनएसजी के कमांडो नहीं हैं अखिलेश यादव की सुरक्षा में, तो उनको लगता है या उनकी पार्टी के लोगों को लगता है कि उनका रुतबा थोड़ा कम हो गया है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। 2027 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव मदद मांग रहे हैं किससे? भाजपा की केंद्र सरकार से, कि हमारी सुरक्षा बढ़ा दो। और सुरक्षा बढ़ा दो नहीं, एनएसजी कमांडो दे दो सुरक्षा में, Z+ सिक्योरिटी। अब इससे ऊपर जो सिक्योरिटी होती है वो एसपीजी की सिक्योरिटी होती है, जो सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलती है। कांग्रेस के समय में खेल हुआ कि गांधी परिवार को, पूरे परिवार को सिक्योरिटी और एक तरह से आजीवन सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया गया था। मोदी सरकार ने आने के बाद ख़त्म कर दिया। सोनिया गांधी की एसपीजी सिक्योरिटी हटा ली, और प्रियंका वाड्रा को जो इन लोगों के साथ चलने पर मिलती थी एसपीजी सिक्योरिटी, उनको भी हटा लिया। अब इन तीनों परिवारों के नेताओं को सिक्योरिटी तो मिली हुई है, सुरक्षा मिलती है थ्रेट परसेप्शन के बेसिस पर। और होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, केंद्रीय गृह मंत्रालय इसकी समय समय पर समीक्षा करता है। जो एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो अपना इनपुट देती रहती हैं किस नेता के प्रति सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है नेता को, किसको कम।
उसके हिसाब से सिक्योरिटी बढ़ाई या घटाई जाती है। लेकिन हमारे देश में सिक्योरिटी स्टेटस सिंबल है, उससे नेता की हैसियत आंकी जाती है। आप ये जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए कि मायावती कितने लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2007 से 2012 तक 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहीं उत्तर प्रदेश की, और वो पहली मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की जिसने अपना निर्वाचित 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। आपने कभी सुना हो बयान कि मायावती ने या उनकी पार्टी ने कहा हो कि बहन जी की सुरक्षा बढ़ा दी जाए? तो मायावती भाजपा से मिली हुई हैं, भाजपा की बी टीम है। समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है तो समाजवादी पार्टी विरोधी है। ये परसेप्शन का खेल है कि कौन मिला हुआ है, कौन विरोधी है। राजनीति में कोई स्थायी विरोधी और कोई स्थायी दोस्त नहीं होता। जो हमको आपको सामने लड़ते हुए दिखाई देते हैं वो कहाँ अंदर खाने किस किस जगह पर और किस किस मुद्दे पर मिले हुए हैं, ये हम लोगों को पता नहीं चलता। कभी हम लोग गलतफहमी में जीते हैं। हमको लगता है कि वाह क्या लड़ रहे हैं दोनों। असली लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में है। और मैं किसी एक पार्टी या 2 पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब पार्टियों के बारे में कह रहा हूँ। तो अंदर कहाँ कब किससे समझौता हो जाता है किसी को मालूम नहीं है। लेकिन परसेप्शन जो बनता है उसी के आधार पर जनता अपनी राय बनाती है। तो ये परसेप्शन बन गया है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है उत्तर प्रदेश में, और उसकी जो मुख्य प्रतिद्वंदी है, असली प्रतिद्वंदी है, जो सबसे कड़ा विरोध करने वाली पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी है। अब आप देखिए कि जिस तरह से ये मांग हुई है, थोड़ा सा 2013 में लौट गए। 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब उस समय माफिया का राज था, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बदतर थी, उस समय भी अखिलेश यादव की सरकार ने अमित शाह को सुरक्षा देने से मना कर दिया था। एक सिपाही की भी सुरक्षा नहीं थी। वो तो भाजपा के एक नेता ने, जिसके पास रिवॉल्वर का लाइसेंस था, वो उनके साथ रहता था उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन अमित शाह ने कभी चिट्ठी नहीं लिखी अखिलेश यादव को कि हमको सुरक्षा दे दीजिए। तो इसीलिए मैंने अकबर इलाहाबादी का जो शेर सुनाया वो इसीलिए कि अखिलेश यादव संघर्ष करके यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। सत्ता उनको विरासत में मिली, बिना मेहनत के मिली। पिता ने मेहनत से पार्टी खड़ी की। मुलायम सिंह यादव सेल्फ मेड मैन थे। जहाँ तक पहुँचे संघर्ष करके पहुँचे, एक तरह से जान की बाजी लगाकर पार्टी को आगे बढ़ाया, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। और जो कुछ कमाया था राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में, सब कुछ बेटे को सौंप दिया। तो बेटे ने कभी संघर्ष देखा नहीं, तो बेटे ने इसको एंटाइटलमेंट मान लिया। तो इसलिए आराम की राजनीति करते हैं, सुविधा की राजनीति करते हैं। लेकिन एक कोर वोट का जो है फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता है, और उस कोर वोट की संख्या अच्छी है, उसका फायदा मिलता है। तो ये अखिलेश यादव की या समाजवादी पार्टी की उपलब्धि नहीं है, ये मुलायम सिंह यादव का बनाया हुआ कोर वोट है, मुसलमान और यादव। ये जितना आभा मंडल बना हुआ है अखिलेश यादव की राजनीति का, जिस दिन इसमें से एक भी खिसका, मुसलमान कांग्रेस के साथ कब चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। और अगर 2027, और मेरा कम से कम मानना है कि 2027 में सपा की हार तय ही है, 2027 में अखिलेश यादव हारते हैं तो उनके साथ उनका यादव वोट बैंक कितने समय तक टिका रहेगा ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन वो भविष्य की बात है। अभी स्थिति, अगर कोई शंका या कोई डर है समाजवादी पार्टी को, तो वो कांग्रेस पार्टी से है, भाजपा से नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस अपनी भूमिका क्या देखती है, इससे तय होगा कि समाजवादी पार्टी का भविष्य क्या होगा। कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग समझदारी की बात कर रहे हैं कि अकेले लड़ना चाहिए।
पार्टी को अगर खड़ा करना है, और उनको ये भरोसा हो गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी तब भी मुसलमान वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अब ये तो कोई जानता नहीं कि मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मुसलमान वोट देने का उसका एक ही क्राइटेरिया होता है कि भाजपा को कौन हराएगा। तो सवाल ये होगा कि अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा तो कांग्रेस के साथ और कौन सा सामाजिक वर्ग आएगा। जब तक इस बारे में स्पष्टता नहीं होती तब तक मुझे नहीं लगता कि मुसलमान अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ जाएगा। तो मामला बड़ा उलझा हुआ है, ऐसा सीधा सीधा मामला नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर आज जो मेरा कहने का मतलब था कि जो परसेप्शन है उसको हमेशा सच मानकर मत चलिए। उस परसेप्शन के पीछे, पर्दे के पीछे की जो कहानी होती है, असल में वास्तविकता वही होती है। और ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि जो धारणा है, परसेप्शन है, सच्चाई उसके ठीक विपरीत होती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।